नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ा रहा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 9, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सरल समीकरण। तो इसके अंतर्गत हम प्रश्नावली क्रमांक 1 को हल कर रहे हैं। तो अब आज हम प्रश्न क्रमांक 11, जो कि अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का, इसे हम हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 11 क्या बोलता है इसे हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे आप हल। प्रश्न क्रमांक 11 बोला है यदि x बराबर r sin cos c। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया गया है तो यहाँ हमें दे दिया है पहला चीज x बराबर r sin a और cos c। ठीक है, और क्या दिया है y बराबर r sin a sin c और z बराबर दिया है r cos a। ठीक है, ये तीन दिए हैं, तीनों को समीकरण मान लेते हैं 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि समीकरण, क्योंकि तीनों x y z हैं और इसको क्या करना है हमको सिद्ध करने के लिए, देखिए कि तीनों का वर्ग करना जरूरी है। ठीक है, तीनों का हम वर्ग करेंगे x y z का। तो समीकरण 1 2 और 3 का वर्ग करने पर, ठीक है, इनका वर्ग करेंगे तो ऐसे हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी और वाई स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर सी और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर में आर स्क्वायर कॉस ए कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम मान लीजिए कि समीकरण 4 है, ये 5 है और ये 6 है। ठीक है, तीनों को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ये सिद्ध करना है तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि समीकरण 4 5 और 6 को आपस में जोड़ने पर, ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड से जुड़ेगा, राइट साइड से। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ये सॉरी ये कॉस स्क्वायर सी है। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए फिर साइन स्क्वायर सी, फिर एक टर्म है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इधर को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सब में आर कॉमन है, आर को बाहर निकाल लिए। अब यहाँ अंदर में क्या क्या बचा, यहाँ बच गया साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी, यहाँ बच गया साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी और फिर यहाँ पे एक टर्म और बचा है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, ये 3 पद हमारे बच चुके हैं और इसे और लिखते हैं आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ से इन दोनों में साइन स्क्वायर ए कॉमन है और यहाँ बचेगा फिर हमारा कॉस स्क्वायर सी और यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर सी और फिर ये लास्ट में है कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि साइन स्क्वायर सी और कॉस स्क्वायर सी है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। तो इसे लिखते हैं हम कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर ए, फिर ये हो गया 1 और ये लास्ट में बचा कॉस स्क्वायर ए और फिर से वही फार्मूला लग जाएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ इसको लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर
आर स्क्वायर 1, ठीक है, सबका मान 1 हो गया। और यहाँ पे बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है, इसे पलट के लिख देंगे एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या है, यही हमको लाना था, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक। सिद्ध कीजिए बोला था, इति सिद्धम, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, जैसे प्रश्नों में तो हमें एक प्रकार से हिंट मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। 3 मान दिए थे, एक एक्स का मान था, एक वाई का मान था, एक जेड का मान था, और ये हमें सिद्ध करने बोला था, ठीक है। तो एक्स का वर्ग करेंगे, वाई का वर्ग करेंगे, जेड का वर्ग करेंगे और तीनों को फिर जोड़ देंगे, फिर जो जो कॉमन निकलेगा कॉमन निकालेंगे और जो कटेगा उसे हम कटा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका हल होगा। उम्मीद करता हूँ जो आपको बताने का समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आया है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इसे ज़रूरतमंद तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।